क्या यूपी में जाति देखकर न्याय किया जाएगा और अगर कोई यादव या मुस्लिम होगा तो उसे फूल माला पहनाया जाएगा और ये कहेगा कि आप यूपी के हीरो हैं, आपका ना तो एनकाउंटर हो सकता है और ना ही आपको कोई जेल में डाल सकता है। समाजवादी पार्टी आखिर यूपी को कैसा बनाना चाहती है और यूपी के अगले भविष्य की तरफ क्या देखना चाहती है? समाजवादी पार्टी ने जिस मंगेश यादव को निर्दोष बता दिया है, आखिर क्या सच में वो एनकाउंटर फेक साबित हो जाएगा और यूपी के जो सिंघम ऑफिसर हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर एनकाउंटर किया, क्या उनको जेल में डाल दिया जाएगा? दोस्तों, इस तरीके के जो परपंच रचे जाते हैं वो पहली नजर में आपको देखकर लगेगा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन आखिरी जाते जाते कहानी बहुत बड़ी हो जाती है और ऐसा हो सकता है कि जो डीके शाही शेर की तरह यूपी के अपराधियों को निगल रहे हैं, उन्हें निगलने का पूरा प्रोग्राम लखनऊ से दिल्ली तक बन चुका हो। इसमें सिर्फ डीके शाही, एसटीएफ और उनकी टीम को ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देश भर में अलग अलग एनकाउंटर की कहानियां हैं जिसमें सरकारें बदलने के बाद एनकाउंटर में मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोगों को आरोपी बना लिया जाता है और बड़े बड़े लोगों को आरोपी बनाया जाता है। दोस्तों, यहां तक कि गुजरात में जब बीजेपी की सरकार थी और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह थे, उस दौरान एक एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर के लिए ही अमित शाह को जेल में डाल दिया गया था। यह जाति का जो परपंच है वो धर्म से ज्यादा तगड़ा हो जाता है जब अखिलेश यादव यूपी की सियासत में यह कहे कि ये जो मंगेश यादव है उसका एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया है। अब आप कुछ तस्वीरों को देखिए। मंगेश यादव की जब मंगेश यादव को जब लेकर जाया जा रहा था शमशान घाट, तो उसकी बाकायदे अंतिम यात्रा निकाली गई। ऐसा लगा जैसे मंगेश यादव कोई शहीद हो और यूपी के माथे पर उसने कोई अवार्ड लाकर रखा हो और यूपी का गौरव बढ़ाया हो। मंगेश यादव के लिए नारे लगे और नारे में यह तक कहा गया कि मंगेश यादव अमर रहे, मंगेश यादव जिंदाबाद। और ये सब इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि मंगेश का जो एनकाउंटर हुआ है वो गलत हुआ है, पुलिस ने उसे पकड़कर एनकाउंटर किया है। लेकिन आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बाद आप भी सवाल पूछेंगे कि अगर यूपी में यही सब चलता रहा तो जातियों धर्म में बंटकर क्या यूपी में जो अपराध मुक्त करने की जो कोशिश की जा रही है वो जो मिशन है वो फेल हो जाएगा? योगी के जो मृत्युलोक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मृत्युलोक को रोक दिया जाएगा, ऑपरेशन लंगड़े पर बुलडोजर चल जाएगा और ऑपरेशन लंगड़ा भी रोक दिया जाएगा। दोस्तों, यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो डीएम है सुल्तानपुर की, उन्होंने न्यायिक जांच की शुरुआत करवा दी है और अब जो है मजिस्ट्रेट की एक जांच होगी। एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीएम जांच करेंगे, जांच करने के बाद डीएम को सौंपेंगे। अगर डीके शाही जो एसटीएफ में डीएसपी हैं उनकी टीम की एक भी गलती पाई जाती है तो बाकायदे उन्हीं अधिकारियों पे एफआईआर की जाएगी। एफआईआर करने के बाद उन्हें जेल में भी डाला जाएगा। क्या यही यूपी में होने वाला है दोस्तों? और क्या यही होते देखना चाहते हैं कुछ लोग? ये सवाल इसलिए क्योंकि जांच तो होनी चाहिए, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो यादव समाज या जो भी किसी अपराधी का समाज है जो अपराधियों के साथ खड़ा है, तो वो कहां होता है जब उसी समाज का एक व्यक्ति यूपी में अशांति फैलाता है? तो समाज क्यों नहीं समझाता है? तब समाज कहां था जब मंगेश को नहीं बताया गया कि तुम बाइक चोरी मत करो, तुम सुल्तानपुर में डकैती मत डालोगे तो हाथ पांव अलग कर दिए जाएंगे। उसके बाद समाज सवाल तो उठाएगा लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जिस मंगेश यादव ने उत्तर प्रदेश के भीतर दोपहर के वक्त में एक भरत ज्वेलरी में घुस के दिन दहाड़े डकैती की, उसकी हिम्मत कितनी है कि वो बाकायदे क्राइम लिखता है और क्राइम के लिए बाइक चोरी करता है, उसके बाद डकैती करता है, सामान को छुपाने की कोशिश करता है। उसका अगर एनकाउंटर हो जाए तो इस बात के लिए सवाल उठाया जाए कि आखिर क्यों एनकाउंटर टीम ने चप्पल पहन रखे हैं, जूते क्यों नहीं पहन रखे हैं? चप्पल पहनकर कौन भाग सकता है? जूते पहनकर अगर एनकाउंटर करने गई होती टीम तो इससे जो है सही एनकाउंटर करार दिया जाता। अगर जूते पहनकर नहीं गई तो इससे गलत एनकाउंटर करार दिया जाएगा। भाई कोई लॉजिक है यह कहने के लिए कि मंगेश को जब गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के 2 दिन बाद जब उसे 5 सितंबर को भोर में 4 बजे उसका
उसका एनकाउंटर हुआ, उस बीच वो 2 दिन कहाँ था? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बेकार है, इतनी नाकाम है कि इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखेगी? जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है या कस्टडी में लिया जाता है दोस्तों, तो उसका बाकायदे समय नोट किया जाता है। और पुलिस कभी भी इस तरीके की पुलिस कभी भी इस तरीके की चूक नहीं कर सकती कि आरोपी मंगेश यादव को उठाए और 2 दिनों तक उसे कहीं पेपर पे न दिखाए, उसके बाद एसटीएफ को भी इन्वॉल्व करे और एसटीएफ ले जाकर उसको ठोक दे। अब सवाल उठता है कि क्या यूपी पुलिस से लेकर एसटीएफ तक के जवान एकदम बेकार थे, उनको कुछ भी नहीं पता था? वो नहीं जानते कि फेक एनकाउंटर किसको कहते हैं, रियल एनकाउंटर किसको कहते हैं, फुल एनकाउंटर किसको कहते हैं, हाफ एनकाउंटर किसको कहते हैं? जब उधर से तुम चलाओगे गोली तो इधर से तुम्हें मिठाई और फूलमाला तो देंगे नहीं, वो भी वार करेंगे। और यही हुआ है। उसमें जो एक सिपाही है शशांक राजभर, वो भी घायल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो जांच हो रही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर जातियों के आधार पर एनकाउंटर को फेक और रियल बताया जाएगा तो फिर यूपी के भीतर क्राइम बढ़ेगा। मोहित की घटना के बाद भी लोगों के मनोबल बढ़े और मंगेश यादव के समर्थन के बाद भी मनोबल बढ़ेगा। इसमें एक पक्ष का यह भी कहना है कि समाज एक पक्ष को और एक वर्ग को टारगेट कर रही है और यादवों पर इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं करते या लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट नहीं किया है। लेकिन दूसरे पक्ष की बात भी आपको सुन लेनी चाहिए। जो अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि मंगेश यादव के परिवार के साथ वो खड़े हैं, दरअसल राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि जो उनका यादव वोटर है वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ उपचुनाव में जा सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में यादव वोटर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। आने वाले 27 के चुनाव में यादव वोटर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और यादवों के कारण जो बीजेपी समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटर को साधने की कोशिश कर रही है। इसीलिए जब भी मोहित या फिर नवाब या फिर मंगेश का नाम आता है, समाजवादी पार्टी बिना इस बात का फर्क महसूस किए कि उनके समर्थन से क्या होगा वो खड़ी हो जाती है। आप इस बात से हैरान मत होइए। साल 2016 में जब अखिलेश यादव को लगा कि अतीक को मंच से धक्का देना चाहिए तो धक्का दे देते हैं और साल 2022 के चुनाव से ठीक पहले उनके परिवार को पार्टी में शामिल करवा लेते हैं। दोस्तों, आपको इस बात से भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या बहुजन समाजवादी मायावती की पार्टी बीएसपी हो, इन सभी पार्टियों ने अपने अपने वक्त में राजनीतिक मौकों को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसे भुनाने की कोशिश की। जो माफिया पार्टी के हिसाब से पसंद होता है उसका स्वागत होता है, जो माफिया पार्टी के हिसाब से पसंद नहीं होता उसे इसी तरीके से धक्के मार दिए जाते। जनता इसीलिए सवाल उठाती है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को भी एक बार खुल कर आना चाहिए और अपराधी है तो सबको मिलकर सफाई करनी चाहिए। कोई अगर दंगाई है तो सबको मिलकर सफाई करनी चाहिए और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सबको मिलकर बचाना चाहिए। यह कहां से सवाल आ जाता है कि कोई किसी आरोपी का सगा हो जाएगा और कोई किसी आरोपी का विरोधी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का जो ऑपरेशन मृत्यु लोक चल रहा है दोस्तों, उसमें अब तक यूपी में 200 से ज्यादा अपराधियों की जान जा चुकी है, उसमें वो मारे जा चुके हैं, उनका एनकाउंटर हो चुका है और न जाने कितने हजार एनकाउंटर ऐसे हुए हैं जिसमें पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, जिसे ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है। और इस बात की दहशत उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए लेकिन नहीं है। अपराधियों को बिल्कुल भी डर नहीं होता और कानून के जानकार ये कहते हैं कि कानून सख्त चाहे जितना हो जाए, अपराध करने वालों के पीछे की सोच को अगर सही नहीं किया जाएगा तो अपराध को रोका नहीं जाएगा। जिस मोहित को जेल में डाला गया, जिस मोहित के बेकरी को तोड़ा गया, उसके कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया, उसी अयोध्या में दोस्तों, उसी मिल्कीपुर के क्षेत्र में एक और आरोपी उसी तरीके की घटना को अंजाम देता है और पुलिस उसका भी हाफ एनकाउंटर करती है। पीड़िता बयान देती कि उसके साथ गलत हुआ, उसको नाम गलत बताया गया। जब उसने सच पता कर लिया कि इसका नाम कुछ और है, उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल किया और उसके साथ गलत किया। तो सवाल यह है कि जब तक समाज में कानून का डर नहीं पैदा होगा, डीएम की ये जांच होने दीजिए। डीएम के जांच के बाद साफ हो जाएगा। जो एसडीएम रिपोर्ट लेकर आएंगे डीएम की निगरानी में, उसे देखी जाएगी, वो समझा जाएगा कि क्या सच में मंगेश यादव पर गोली इसीलिए चलाई गई क्योंकि वो यूपी के यादव जी हैं। क्या मोहित खान को जेल में इसलिए रखा गया क्योंकि वो यूपी का मुसलमान है।
भाई अगर इसी तरीके से न्याय देने की बात आएगी तो इसका यह सीधा सा मतलब है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस विपिन सिंह को नहीं पकड़ा गया, पुलिस ने उसका एनकाउंटर नहीं किया, इसका सीधा सा मतलब है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो यादवों और मुसलमानों को छोड़ देगी, यादव ठाकुरों को टारगेट करेगी। इसके बाद कल को हो सकता किसी और की सरकार आए, आपको टारगेट करे, आपकी जाति को टारगेट करे। ये जाति वाला जो परपंच है इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। अगर इस जाति के परपंच में इस तरीके से नेता हमारे फंसते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश भी फंसेगा, और यह बात बिल्कुल गलत है। आज किसी की सरकार, कल किसी की सरकार, लेकिन ये जाति सिस्टम, ये व्यवस्था, ये समाज यहीं पर रहेगा। यादव जी भी यहीं रहेंगे और वो विपिन सिंह का समाज यानी कि ठाकुर समाज भी यहीं रहेगा, मोहित का समाज भी यहीं रहेगा। लेकिन आरोपियों को जो बचाने वाले लोग हैं उनको यह समझना होगा कि आरोपियों को बचाकर वो आने वाली पीढ़ियों का बिल्कुल भला नहीं कर रहे, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आप खुद ढूंढेंगे, दर्शकों आप खुद देंगे और बताएंगे कि अखिलेश यादव को क्यों नहीं समर्थन करना चाहिए। एनकाउंटर फेक है तो अपना वकील कोर्ट में भेजिए, याचिका लगाइए, माननीय जज के पास इस बात की राइट है, माननीय जज के पास राइट होता है, न्यायालय के पास राइट होता है, वो जांच करवा सकते हैं, वो बाकायदे इंक्वायरी करवा सकते हैं और इससे बड़ी इंक्वायरी करवा सकते हैं। यही सब कुछ असद के एनकाउंटर में हुआ था दोस्तों। असद के एनकाउंटर के बाद भी अखिलेश यादव ने खुलकर कहा था कि यूपी सरकार एक वर्ग को परेशान कर रही है, लेकिन उस एनकाउंटर की जब जांच करवाई गई, न्यायिक जांच हुई, उसमें कुछ नहीं पाया गया। पाया गया कि उसमें जो है बाकायदे एनकाउंटर किया गया था और उधर से भी उसने असद ने फायर किया था। ये तमाम बातें हैं, इतिहास में आप जाकर खंगालेंगे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल सुल्तानपुर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुल्तानपुर की डकैती में अभी भी 9 आरोपी खुले में सांस ले रहे हैं। कौन कब पकड़ा जाएगा इस बात का इंतजार सबको है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस पकड़ने से ज्यादा ऑपरेशन मृत्युलोक और ऑपरेशन लंगड़ा चलाने में दिलचस्पी दिखाने वाली है।